नमस्कार दोस्तों, विलियन के इस चौथे पार्ट में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सांद्रता के न्यूमेरिकल्स को। मोलरता, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, मोलंस, प्रतिशतता, इनसे संबंधित न्यूमेरिकल्स हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए, और प्रश्न है आपका, गैस ए के 0.5 मोल तथा गैस बी के 4.5 मोल को मिश्रित करने पर प्राप्त विलयन में गैस ए की मोल अंश की गणना कीजिए। बड़ा ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है और सरल भी है। क्या करना है आपको, पहले आपको देख लेना है आपको क्या क्या दे रखा है। गैस ए के मोल दे रखे हैं, गैस ए के मोल मैंने लिख दिया एन ए। कितने दे रखे हैं? 0.5 मोल। इसी प्रकार गैस बी के मोल दे रखे हैं आपको, एन बी कितने? 4.5 मोल। मोलों की संख्या दे रखी है, मोल अंश पूछ रहा है। तो विलयन में किसी भी घटक का मोल अंश कैसे निकालते हैं? उस घटक के मोल बटा विलयन के कुल मोल। तो यहां पर हम घटक ए का मोल अंश निकाल रहे हैं। गैस ए की मोल अंश की गणना कर रहे हैं। मोल अंश को काई से व्यक्त करते हैं। अब चूंकि घटक ए की मोल अंश निकाल रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा काई ए। क्या होगा? घटक ए की मोल अंश अपॉन विलयन के, सॉरी, घटक ए के मोल अपॉन विलयन के कुल मोल। घटक ए के मोल कितने दे रखे हैं हमको? 0.5 प्लस 4.5 0.5 अपॉन 5 डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 0.1। मोल अंश एक मात्रक विहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं लिखना आपको, क्योंकि मोल से मोल कट जाता है यदि मात्रक निकालते हैं तो। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 0.05 मोल एथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन 2 देखिए। 0.05 मोल एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, या फिर टोटल कार्बन इसमें 2, टोटल हाइड्रोजन इसमें 4 और टोटल ऑक्सीजन हो गए 2। 250 ग्राम बेंजीन में घुलित है। इस विलयन की मोललता की गणना कीजिए। मोललता पूछ रहा है, मोललिटी, मोललता की गणना करवा रहा है। अब चूंकि हम जानते हैं मोललता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में घुली हुई विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखो, बच्चे को न्यूमेरिकल कठिन क्यों लगता है केमिस्ट्री में, इस टाइप के न्यूमेरिकल क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो हमें इसमें पहचानना होगा कि कौन सा विलेय पदार्थ है और कौन सा विलायक है।
इनकी पहचान जरूरी है। यहीं पर बच्चे को कंफ्यूज होती है कि भाई कौन सा इसमें विलेय है और कौन सा विलायक है। तो इसमें देखिए आप, ये तो हो गया आपका एथेनोइक अम्ल, तो क्या हो गया इसमें विलेय, और ये बेंजीन हो गया आपका इसमें विलायक। तो यहाँ पर मैंने लिखा विलेय के मोल NB से व्यक्त करते हैं विलेय के मोलों को। कितने दे रखे हैं? 0.05। और क्या दे रखा है? बेंजीन यहाँ पर विलायक का काम कर रहा है। विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान को W से व्यक्त करते हैं। अब विलायक को घटक A मान के चले हम, तो ये हो गया WA, कितना है? 250 ग्राम। पूछ क्या रहा है? विलयन की मोललता, स्मॉल m, ये पूछ रहा है। अपने पास फॉर्मूला क्या होता है मोललता का? फॉर्मूला होता है मोललता इक्वल्स टू 1 किलोग्राम विलायक में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। फॉर्मूला बनता है NB अपॉन में WA। किस में WA? 1 किलोग्राम में। और यदि ये ग्राम में दे रखा है तो 1000 का भाग देते हैं और ऊपर पहुंच जाएगा गुणा 1000। ग्राम में दे रखा है ना, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है जी। तो वैल्यू रखनी है, ज़्यादा दौड़ भाग इसमें आपको करनी नहीं है। क्या करना है भाई? चलिए करते हैं न्यूमेरिकल को। तो आपकी मोललता हो गई स्मॉल m इक्वल्स टू, विलेय के मोल कितने हैं? 0.05। विलायक का द्रव्यमान कितना है? 250 गुणा 1000। कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। और 4 का गुणा कर देंगे किससे? 5 से। कितना आ जाएगा? 0.05 गुणा में 4। ये कट गया भाई, 250 से 4 बार कट गया। 4 पंजे 20, 2 अंकों के बाद में दशमलव लगाना है। मोलल, ये रहा आपका आंसर। यदि 250 ग्राम बेंजीन में 250 ग्राम बेंजीन में एथेनोइक अम्ल के कितने मोल घुले हुए हैं? 0.05 मोल घुले हुए हैं। तो विलयन की मोललता क्या हो जाएगी? 0.20। विलयन की मोललता कितनी आ जाएगी? 0.20। ठीक है, बड़ा ही सिंपल न्यूमेरिकल है। इसी पैटर्न के न्यूमेरिकल आ जाते हैं कई बार। थर्ड न्यूमेरिकल देखिए, तीसरा क्वेश्चन है NaOH के उस विलयन की, NaOH के उस द्रव्यमान की गणना कीजिए उस द्रव्यमान की गणना कीजिए जिसे 1 किलोग्राम जल में घोलने पर, जिसे 1 किलोग्राम जल में घोलने पर 0.1 मोलल सांद्रता का विलयन, 0.1 मोलल सांद्रता का विलयन प्राप्त होता हो। तीसरा प्रश्न है NaOH के उस द्रव्यमान की गणना कीजिए जिसे 1 किलोग्राम जल में घोलने पर 0.1 मोलल सांद्रता का विलयन प्राप्त होता हो। हमें हमें दे क्या रखा है इसमें? NaOH यहाँ पर विलेय का काम कर रहा है और जल किसका काम कर रहा है? विलायक का। और इस विलयन की मोललता दे रखी है आपको 0.1 मोलल। तो मैंने लिखा, क्या क्या दे रखा है? NaOH मीन्स विलेय,
तीसरा प्रश्न है, NaOH के उस द्रव्यमान की गणना कीजिए जिसे 1 किलोग्राम जल में घोलने पर 0.1 मोलर सांद्रता का विलयन प्राप्त होता हो। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 1 किलोग्राम विलायक है जल, इसमें हम NaOH का कितना द्रव्यमान घोलें कि इस विलयन की मोलरता कितनी प्राप्त हो, 0.1 मोलर प्राप्त हो। तो हमें दे रखा है, यहाँ से आंसर स्टार्ट कर दिया मैंने, विलयन की मोललता, विलयन की मोललता दे रखी है हमको 0.1 मोलल। विलायक का द्रव्यमान दे रखा है, विलायक का द्रव्यमान WA दे रखा है हमको, कितना है, 1 किलोग्राम। पूछा क्या है, NaOH का द्रव्यमान, मैंने यहाँ लिखा NaOH का द्रव्यमान, मतलब NaOH यहाँ पर विलय है तो W भी निकालना है। तो हमें क्या चाहिए इसके लिए, क्योंकि हम जानते हैं मोललता किसके बराबर होती है, यदि द्रव्यमान दे रखा हो तो मोललता होती है विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान इनटू विलायक का द्रव्यमान। किलोग्राम में है तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, और यदि ग्राम में दे रखा है विलायक का द्रव्यमान तो 1000 का गुणा कर देते हैं। बट यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान हमको किलोग्राम में दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला रखेंगे। अब यहाँ पर क्या क्या दे रखा है हमको, विलय का द्रव्यमान हमको पूछा है, मोललता हमें दे रखी है M, विलायक का द्रव्यमान WA दे रखा है। अभी हमें हमारे पास में विलय का मोलर द्रव्यमान नहीं है, तो मैंने लिखा NaOH का मोलर द्रव्यमान Mb। सोडियम का बताओ कितना होता है परमाणु द्रव्यमान, 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और हाइड्रोजन का होता है 1, और ये आ गया 40 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है इसमें, केवल और केवल इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो फॉर्मूला अपने पास है ही, क्योंकि हम जानते हैं मोललता इक्वल टू क्या होती है, यहीं पर वैल्यू रख देते हैं। मोललता की वैल्यू रखी हमने 0.1, डब्ल्यू भी नहीं है हमारे पास, एम भी कितना आया है 40 ग्राम पर मोल, इंटू डब्ल्यू ए विलायक का द्रव्यमान है, कितना दे रखा है 1 किलोग्राम। तो यहाँ से क्या होगा, डब्ल्यू बी इक्वल टू 0.1 इंटू 40, और ये कितना आ जाएगा 40 से गुणा करेंगे 4 ग्राम, 4 ग्राम NaOH घोलने की आवश्यकता है। कब, 1 किलोग्राम जल में NaOH घोलकर हम 0.1 मोलर सांद्रता का विलयन बनाएं, तो उसके लिए NaOH के कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, 4 ग्राम NaOH की आवश्यकता हमको होती है। क्वेश्चन है, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हो। मोलरता पूछ रहा है, और दे क्या रखा है हमारे लिए, हमें दे रखा है मोलरता की गणना कीजिए, इसमें NaOH यहाँ पर विलय है और जल क्या है इसमें विलायक, तो विलय का द्रव्यमान NaOH, विलय का द्रव्यमान दे रखा है हमको WB, कितना है 5 ग्राम, और विलयन का आयतन V कितना दे रखा है 450 ml, और पूछ रहा है
विलयन की मोलरता, ये पूछा है। क्योंकि हम जानते हैं विलयन की मोलरता क्या होती है। मोलरता के लिए फॉर्मूला है विलय का द्रव्यमान अपॉन विलय का मोलर द्रव्यमान इंटू विलयन का आयतन। यदि विलयन का आयतन लीटर में है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और यदि हमको मिलीलीटर में दे रखा है तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं, वो ऊपर पहुंच जाएगा। ये फॉर्मूला बना। अपने पास क्या क्या है, विलय का द्रव्यमान दे रखा है हमको, डब्ल्यू भी दे रखा है, विलयन का आयतन दे रखा है 450 ml, ये नहीं दे रखा एम बी निकालो, मैंने जगह छोड़ी है। NaOH का मोलर द्रव्यमान Mb कितना हो जाएगा, सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 140 ग्राम पर मोल। अब आपको वैल्यू रखनी है, मोलरता आपको मिल जाएगी, तो रखिए। डब्ल्यू बी कितना है 5 ग्राम, एम बी कितना है 40, वॉल्यूम कितना है विलियन का 450 ml मल्टीप्लाई बाई 1000। एक जीरो से कट गए 2 जीरो, ऐसे नहीं, ऐसे काट लो, ये 9 बार कट गया और ये 2 बार, और ये 2 से 2, अपने पास आया 5/18। अब आप 18 का इसमें भाग दे दीजिए 5 में, कितना आ जाएगा 0.27 मोलर। 18 दूनी 36.2, फिर कितने बचे 14, 126 पॉइंट, लगभग 0.27 मोलर के आ जाएगा। सिंपल है, ये तो सिंपल न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, अगला न्यूमेरिकल कह रहा है एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना कीजिए यदि, 5वां क्वेश्चन देखें, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना कीजिए यदि विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। विलयन में एथिलीन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, मोल अंश पूछ रहा है, और हमको इसकी सांद्रता दे रखी है किसमें, द्रव्यमान प्रतिशतता में। किसमें दे रखी है, द्रव्यमान प्रतिशतता में। एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है, CH2, इधर OH लगा दिया, यहाँ पर भी OH लगा दिया, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, ओवरऑल कार्बन कितने हैं टोटल 2, हाइड्रोजन कितने हो गए 6, और ऑक्सीजन कितने हो गए 2, C2H6O2, एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है जी। चलिए, यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकोल विलेय पदार्थ का काम करेगा और जल यहाँ पर विलायक का काम करेगा। 20% द्रव्यमान, इसका मतलब क्या है 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम क्या उपस्थित है, एथिलीन ग्लाइकोल। पहले प्रश्न को समझे, बाद में उत्तर देखेंगे हम। एथिलीन ग्लाइकोल विलयन है और उसकी हमको सांद्रता दे रखी है द्रव्यमान परसेंट में। इसका मतलब यह है कि 100 ग्राम विलयन में 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल घुला हुआ है। तो मैंने लिखा विलयन का द्रव्यमान, कितना है विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम, जिसमें से
विलेय का द्रव्यमान कितना है? WB 20 ग्राम, मतलब एथिलीन ग्लाइकोल का द्रव्यमान। और विलायक मतलब जल, विलायक का द्रव्यमान कितना है? WA कितना हो जाएगा भाई? 100 ग्राम में से 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल है, तो विलायक कितना बच गया? 80 ग्राम जल है। ठीक है जी। अब ये पूछ रहा है मोल अंश। तो किसी भी घटक की मोल अंश की गणना कैसे करते हैं? विलयन में उस घटक के मोल और विलयन के कुल मोलों का अनुपात। विलयन में उस घटक के मोल और विलयन के कुल मोलों का अनुपात क्या कहलाता है? उस घटक की मोल अंश कहलाता है। ठीक है जी। हमारे पास में मोलों की संख्या नहीं दे रखी, लेकिन मोल कैसे निकाल सकते हैं? यदि हमें द्रव्यमान दे रखा हो, किसी पदार्थ का यदि द्रव्यमान दे रखा हो, तो आप मोल अंश की गणना कैसे कर सकते हैं? द्रव्यमान में उसके मोलर द्रव्यमान का भाग दे दीजिए और हमें उसके मोलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करें, एक तो एथिलीन ग्लाइकोल का मोलर द्रव्यमान निकाल लें और एक जल का मोलर द्रव्यमान निकाल लें। द्रव्यमान इनके हैं तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं? फिर इनके मोलों की संख्या निकाल लेंगे और फिर मोलों की सहायता से हम इनके मोल अंश की गणना करेंगे। चलिए, तो मैंने लिखा एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 का मोलर द्रव्यमान कितना है? कार्बन का कितना होता है परमाणु द्रव्यमान? 12। तो ये हो जाएगा 12, और कार्बन परमाणु है इसमें 2, तो गुणा में करेंगे 2, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। कितने हाइड्रोजन है? 6, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितने ऑक्सीजन है? 2, गुणा में 2। कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24 और 6 30, 16 दूनी 32। ये आ गया आपका 62 ग्राम प्रति मोल। इसी प्रकार से जल का निकाल लेंगे हम। जल H2O का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? हाइड्रोजन का 1 और 2 है हाइड्रोजन यहाँ पर, गुणा में 2, ऑक्सीजन का 16। ये हो गया 18 ग्राम प्रति मोल। अब हमें क्या निकालने होंगे? मोलों की संख्या। इसकी संख्या निकालनी होगी। मोल क्यों? देखो पहले इसको देख लो। हमें एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 के मोल अंश की गणना करनी है, तो हमें क्या चाहिए? एथिलीन ग्लाइकोल के मोल बटे विलयन के कुल मोल। कुल मोल क्या होंगे? जल के मोल और एथिलीन ग्लाइकोल के मोल। तो मोलों की संख्या तो निकालनी पड़ेगी ना पहले। और मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान में मोलर द्रव्यमान का भाग दे दीजिए। तो अब यहाँ पर हमें एथिलीन ग्लाइकोल, विलेय क्या है यहाँ पर? एथिलीन ग्लाइकोल। यहाँ पर विलेय, चलो मैंने लिखा एथिलीन ग्लाइकोल के मोल। कितने मोल है विलयन में? कैसे निकालेंगे? NC2H6O2 कितने हो जाएंगे? एथिलीन ग्लाइकोल का द्रव्यमान है अपने पास में 20 ग्राम, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, और मोलर द्रव्यमान कितना है इसका? 62 ग्राम। मोलर द्रव्यमान कितना है इसका? 62 ग्राम। भाग देंगे और कैलकुलेशन करने पर इसके मोलों की संख्या आ जाएगी 0.322। इसी प्रकार से हम विलयन में जल के मोल कैलकुलेट करेंगे। तो जल के मोल क्या हो जाएंगे? जल का द्रव्यमान बटे जल का मोलर द्रव्यमान। जल का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 80 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान कितना है इसका? 18। 18 चौके 72।
4.44 मोल। अब यहाँ पर फॉर्मूले पर आ जाइए। ये कह रहा है एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना करवा रहा है, और किसी भी घटक के मोल अंश क्या होते हैं, उस घटक के मोल बटे विलयन के कुल मोल। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम। एथिलीन ग्लाइकोल के मोल कितने हैं, 0.322, 0.322। कुल मोल कितने हैं, जल के मोल कितने आए हैं, 4.22, 44 प्लस एथिलीन ग्लाइकोल के मोल 0.322, क्या होगा 0.322 अपन ऐड कर देंगे 4.762, 2 4 और 2 6 4 3, और इसको आगे फर्दर कैलकुलेट करेंगे हम, तो अपनी जो आंसर आ जाएगा 0.068। और मोल अंश का भी कोई मात्रक नहीं होता है, मोल अंश का कोई मात्रक नहीं होता है, यह एक मात्रक विहीन राशि है। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। 2.5 ग्राम एथेनॉइक अम्ल के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना कीजिए, मोललता की गणना कीजिए। ठीक है जी, चलिए अब मोललता पूछ रहा है, तो मोललता के लिए अपना फॉर्मूला क्या होता है, विलय का द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। 2.5 ग्राम एथेनॉइक अम्ल यहाँ पर विलय का काम कर रहा है, इसका मतलब डब्ल्यू भी दे रखा है। 75 ग्राम बेंजीन यहाँ पर विलायक का काम कर रहा है, तो हमको डब्ल्यू ए दे रखा है। एम भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, CH3COOH एथेनॉइक अम्ल का फॉर्मूला होता है, यहाँ से हम किसकी एम बी की गणना कर लेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। गोली की स्पीड से करके देखते हैं। तो यहाँ पर अपने पास विलय कौन, CH3COOH का द्रव्यमान दे रखा है, डब्ल्यू भी दे रखा है 2.5 ग्राम, और विलायक का द्रव्यमान दे रखा है डब्ल्यू ए 75 ग्राम, और क्या चाहिए हमको, एम भी चाहिए, विलय CH3COOH का मोलर द्रव्यमान एम बी। देखो कार्बन कितने हैं टोटल इसमें, 2, और एक कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 गुणा में 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 4, एक हाइड्रोजन का होता है 1 और 4 गुणा में कर देंगे। ऑक्सीजन 2 है ना, तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 है गुणा 2 से कर दिया, कितना आ जाएगा 24, 28, 32, और ये आ गया आपका 60 ग्राम प्रति मोल। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हम बात करते हैं विलयन की मोललता, विलयन की मोललता स्मॉल एम, क्योंकि हम जानते हैं मोललता इज इक्वल टू क्या होती है, विलय का द्रव्यमान अपॉन विलय का मोलर द्रव्यमान इनटू अपॉन में विलायक का द्रव्यमान। यदि किलोग्राम में है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ग्राम में दे रखा है, ग्राम को 1000 से भाग देंगे ताकि किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाए, तो 1000 पहुंच जाता है ऊपर, ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, कैलकुलेशन करिए, वैल्यू रख के, डब्ल्यू बी कितना दे रखा है विलय का द्रव्यमान 2.5 ग्राम, एम बी कितना दे रखा है 60, डब्ल्यू ए कितना दे रखा है 75 गुणा में 1000, कैलकुलेशन करेंगे। 2.5 से मैं 0.5 को हटा रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन में सरलता हो जाए।
तो क्या करेंगे, दशमलव को राइट साइड में बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव कहने का मतलब यदि दशमलव को बाईं ओर ले जाते हैं तो घातें कैसी होती हैं, धनात्मक, और दाईं ओर ले जाएंगे तो घातें कैसी होंगी, ऋणात्मक। तो 2.5 को मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 10⁻⁻1 लिख दिया हमने। तो ये लिखा 25 इंटू 10⁻⁻1 और 10⁻3 कितना हो गया, 100 रह गया, 60 इधर 75, 25 दिया 75, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, कितना आएगा अपना, और आंसर आ जाएगा तुम्हारा 10/18, 10/18। और इसमें कैलकुलेशन करेंगे हम और ये आ जाएगा भैया 0.556, 0.556 मोलल या फिर मोल प्रति किलोग्राम। ये हो गई इसकी मोललता मिलियन की। कैलकुलेशन में टाइम लगता है तो यहाँ पर हम इतना टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला का इसका आंसर रख दिया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर, 7th। और न्यूमेरिकल क्या कह रहा है अगला, यूरिया के 0.25 मोलल यूरिया के 0.25 मोलल 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन को बनाने के लिए जलीय विलयन को बनाने के लिए यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। आवश्यक यूरिया के द्रव्यमान की गणना कीजिए। ये है अपने पास में, क्या क्या दे रखा है उसको देखिए। एक तो जलीय विलयन बनाना है हमको 2.5 किलोग्राम, इसका मतलब 2500 ग्राम जलीय विलयन बनाना है। और उसकी मोललता कितनी होनी चाहिए, 0.25 मोलल होनी चाहिए। मोलल का मतलब क्या होता है, 0.25 मोलल का मतलब क्या हुआ, यूरिया के 0.25 मोलल का अर्थ है कि 1 किलोग्राम जल में यूरिया के कितने 0.25 मोल घुले हुए हैं। मैंने इसमें लिखा हुआ है यूरिया के 0.25 मोलल, इसका मतलब समझिए आप, पहले प्रश्न आगे तभी सॉल्व होगा। इसका मतलब है मोललता की परिभाषा क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। अब मोललता हमको दे रखी है, इसका मतलब यह है कि सॉरी 1 किलोग्राम जल में यूरिया के कितने मोल घुले हुए हैं, 0.25 मोल घुले हुए हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं और सबसे पहले मैं यूरिया का मोलर द्रव्यमान कैलकुलेट कर लेता हूँ, आगे जरूरत पड़ेगी। मैंने लिखा यूरिया, क्या होता है इसका फॉर्मूला, CONH2 का होल ट्वाइस। तो यूरिया यहाँ पर विलेय पदार्थ का काम कर रहा है। यूरिया का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, मोलर द्रव्यमान, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, NH2 का निकालिए, नाइट्रोजन का 14 प्लस 1 गुणा में 2, 16, और आगे कितना हो रहा है गुणा में 2, ये हो गया 48 और 12 60 ग्राम प्रति मोल। ये हो गया यूरिया का मोलर द्रव्यमान। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि यूरिया के 0.25 मोल का अर्थ क्या है। यूरिया के 0.25 मोलल जलीय
विलयन का अर्थ है कि 1000 ग्राम जल में घुलित यूरिया कितना 0.25 मोल। इसका अर्थ है ये कि 1 किलोग्राम जल में 1000 ग्राम जल में यूरिया के कितने मोल घुले हुए हैं 0.25 मोल घुले हुए हैं। मोल को यदि हम ग्राम में कन्वर्ट करें तो भाई 1000 ग्राम जल में यूरिया के कितने ग्राम घुले हुए हैं। तो चूंकि हम जानते हैं मोल क्या होता है, किसी भी पदार्थ के मोल कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, उस पदार्थ का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, ये फॉर्मूला होता है। किसी भी पदार्थ, यदि आपको पदार्थ का द्रव्यमान दे रखा है तो उसके मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, मोल कैसे निकालेंगे, उस पदार्थ के द्रव्यमान में मोलर द्रव्यमान का भाग देंगे। हमें क्या दे रखा है, मोल दे रखे हैं, और मोलर द्रव्यमान मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया था ताकि मुझे पता है कि यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। मोलर द्रव्यमान दे रखा है हमको, तो 0.25 मोल का अर्थ नहीं निकाल सकते कि कितने ग्राम है, कैसे करेंगे, उसके मोलों की संख्या में मोलर द्रव्यमान का गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 0.25 मोल यूरिया का मतलब क्या हुआ 0.25 इंटू 60 और 25 हिंगी 150, ये आ जाएगा आपका 15 ग्राम। कितना 15 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम जल में यूरिया कितना घुला हुआ है 15 ग्राम। तो विलयन का कुल द्रव्यमान कितना हुआ, विलयन का कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा 1015 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान हो गया, कितना हो गया 1000 ग्राम जल में 15 ग्राम यूरिया घुला हुआ है, तो ये हो गया भैया 1015 ग्राम। अब देखिए, क्योंकि आप भी जानते हो 1015 ग्राम विलयन में घुलित यूरिया 1015 ग्राम विलयन में कितने ग्राम यूरिया घुला हुआ है 15 ग्राम। तो प्रियजनों 1 ग्राम विलयन में घुलित यूरिया कितना हो जाएगा, बोल दो, 15 बटे 1015। बिरादर कितने पूछ रहा है 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन में कितना यूरिया घुलेगा। क्या करना है फिर, 1 ग्राम विलयन में यूरिया कितना घुलेगा इतने ग्राम, तो 2.5 किलोग्राम का मतलब 2500 ग्राम हो जाएगा। इसलिए 2500 ग्राम विलयन में घुलित यूरिया क्या होगा 15 बटे 1015 गुणा 2500। कैलकुलेशन कर लेना रजनीकांत बन के, कितना आ जाएगा 37 ग्राम। क्वेश्चन है 20 W/W% जलीय KI विलयन का घनत्व, जलीय पोटेशियम आयोडाइड विलयन का घनत्व दे रखा है, कितना दे रखा है घनत्व आपको 1.202 ग्राम प्रति ml, 1.202 ग्राम प्रति ml हो तो विलयन की मोललता, मोलरता और मोल अंश KI के मोल अंश की गणना कीजिए। हो तो विलयन की मोललता, मोलरता एवं
KI के मोल अंश की गणना कीजिए। इन चीजों के तीनों के बारे में पूछ रहा है, मोललता भी पूछ रहा है, मोलरता भी पूछ रहा है और KI के मोल अंश भी पूछ रहा है। तो तीन चीज दे रखी है हमको, दो चीज दे रखी है सॉरी। क्या क्या दे रखा है? एक तो द्रव्यमान प्रतिशतता में सांद्रता दे रखी है विलयन की, और विलयन का दे रखा है घनत्व। विलयन का दे रखा है घनत्व। ठीक है, तो पहले हम गणना कर लेते हैं मोललता की। पहले गणना किसकी करेंगे? मोललता की गणना करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं मोललता का फॉर्मूला क्या होता है। मोललता का फॉर्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान और बटे में विलायक का द्रव्यमान। ग्राम में किलोग्राम में है तो ये फॉर्मूला लगता है, और ग्राम में होता है तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हमारे पास अभी तो इनमें से कोई सा नहीं दिख रहा, सब हमें क्या करना पड़ेगा? जुगाड़ करना पड़ेगा। 20% जलीय KI विलयन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है विलयन का द्रव्यमान परसेंटेज में दे रखा है ना, तो कितना हो गया? 100 ग्राम। और इसमें विलेय, विलेय क्या है यहाँ पर? पोटेशियम आयोडाइड। विलेय का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? WV 20% W/W द्रव्यमान परसेंटेज। इसका मतलब 100 ग्राम विलयन में विलेय कितने ग्राम है? 20 ग्राम है। तो 100 ग्राम विलयन है, विलेय कितना है? 20 ग्राम। तो भैया विलायक भी बता दो। विलायक क्या है यहाँ पर? जल। विलायक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? WA क्या हो जाएगा? 80 ग्राम। जब 100 ग्राम में से 20 ग्राम विलेय है तो 80 ग्राम क्या होगा? विलायक होगा। तो ध्यान रखें, पहले भी एज्यूम कर लिया था हमने। हम क्या कर रहे हैं? विलायक को तो घटक A मान के चल रहे हैं और विलेय को यहाँ पर हम घटक B मान कर चल रहे हैं। ये हमने पहले ही मान लिया था। तो जो नए स्टूडेंट है वो देख रहे होंगे, यहाँ पर A लिख देते हैं सर, B लिख देते हैं। तो इनका अर्थ ये है घटक A का है विलायक WA विलायक का द्रव्यमान, और घटक B क्या है? विलेय। तो WB इसका मतलब विलेय का द्रव्यमान है। ये एजम्पशन हमने पहले ही कर रखी है। ठीक है जी, चलिए अब क्या चाहिए हमें? विलेय का द्रव्यमान 20 ग्राम हो गया, विलायक का द्रव्यमान 80 ग्राम हो गया, मोलर द्रव्यमान और चाहिए। विलेय क्या है अपने पास में? KI। तो मैंने लिखा विलेय KI का मोलर द्रव्यमान, KI का मोलर द्रव्यमान MB। विलेय KI का विलेय KI का मोलर द्रव्यमान निकालना है हमको। क्या करना है? पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 39। और आयोडीन का कितना होगा? 127, 127। कितना आ जाएगा? 16, 3 2 5 और 1 6, 166 ग्राम प्रति मोल। अब आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, मोललता नॉर्मली ज्ञात हो जाएगी। तो मोललता हो जाएगी विलेय का द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, इधर विलायक का द्रव्यमान ग्राम में है तो गुणा में 1000। विलेय का द्रव्यमान रखिए 20 ग्राम, मोलर द्रव्यमान कितना है? 166 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान कितना है? 80 ग्राम, गुणा 1000। कैलकुलेशन कर लेंगे, 20 चौके 80, और ये कितनी बार कट जाएगा? 250 बार। तो 250 अपॉन मोलल, या फिर मोल प्रति किलोग्राम। एक आंसर तो हो गया आपका ये। दूसरा आंसर क्या होगा? अब हमें निकालना है क्या? मोलरता। अब किसकी गणना करनी है? मोलरता की गणना करनी है। तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरता का फॉर्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान अपॉन विलेय का मोलर द्रव्यमान इंटू अपॉन में विलयन का आयतन। ग्राम में ml में है तो 1000 का गुणा कर देते हैं। अब हमारे पास क्या क्या है? विलेय का द्रव्यमान है कितना है? 20 ग्राम।
मोलर द्रव्यमान हमने निकाल लिया कितना, 166 ग्राम प्रति मोल। अब हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, विलयन का आयतन, जो हमें नहीं दे रखा है। क्या दे रखा है, इसके लिए हमको हिंट दे रखी है, विलयन का घनत्व दे रखा है। क्या दे रखा है, विलयन का घनत्व। क्या दे रखा है, विलयन का घनत्व। विलयन का घनत्व दे रखा है हमको कितना, D बराबर 1.202 ग्राम प्रति ml, ये दे रखा है। तो इसकी सहायता से हम, और विलयन का द्रव्यमान भी दे रखा है, कितना दे रखा है विलयन का द्रव्यमान, 100 ग्राम। तो इसकी सहायता से हम क्या निकालेंगे, विलयन का आयतन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं विलयन का घनत्व, किसी भी पदार्थ का घनत्व क्या होता है, उसका द्रव्यमान अपॉन में आयतन। क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन। घनत्व का मान कितना दे रखा है, 1.202। विलयन का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 100 ग्राम, अपॉन विलयन का आयतन। तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 100 में भाग लग जाएगा 1.202 का। तो यहां से आ गया विलयन का आयतन कितना आ जाएगा, विलयन का आयतन 100/1.202 और ये आ जाएगा लगभग 83 ml। अब लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दीजिए, कट जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं विलयन की मोलरता क्या होती है, उसका विलय का द्रव्यमान अपॉन विलय का मोलर द्रव्यमान। विलयन का आयतन किस में दे रखा है, मिलीलीटर में। तो अपन क्या करेंगे, 1000 का थोड़ा वैल्यू रखिए। विलय का द्रव्यमान कितना है, 20 ग्राम। मोलर द्रव्यमान कितना है, 166 ग्राम। विलयन का आयतन कितना है, 83 ml, गुणा में 1000, काट पीट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 1.4। आंसर कितना आ जाएगा, 1.4 मोलर, या फिर 1.4 मोल प्रति लीटर। मोलर भी ना लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 1.4 मोल प्रति लीटर। मोलरता ज्ञात हो जाएगी। अब इसका तीसरा पार्ट है, कौन सा, KI के मोलंस। KI के मोलंस। मोलंस का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी पदार्थ के मोलंस का फॉर्मूला क्या होता है, KI की मोलंस की गणना करनी है हमको। मोलंस का फॉर्मूला क्या होता है, KI का, उस किसी घटक का मोलंस होता है विलयन में उस घटक के मोल अपॉन विलयन के कुल मोल। तो हमें किस किस के मोल चाहिए, एक तो चाहिए हमको KI के नंबर ऑफ मोल्स, एक चाहिए जल के नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, किसी भी पदार्थ के मोल क्या होते हैं, उस पदार्थ का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो हम क्या करेंगे, पहले पोटेशियम आयोडाइड के मोलों की संख्या निकालेंगे, फिर जल के मोलों की संख्या निकालेंगे। तो एन के आई क्या हो जाएगा, किसी भी पदार्थ के नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, उस पदार्थ का द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो देखिए के आई के द्रव्यमान कितना है पोटेशियम आयोडाइड का, 20 ग्राम। मोलर द्रव्यमान कितना है इसका, 166 ग्राम। इसी प्रकार से हम किसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, H2O के। H2O का द्रव्यमान कितना है, 80 ग्राम। मोलर द्रव्यमान कितना होता है H2O का, 18 ग्राम, 0.12 और इसके 4.44। ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो हेडिंग क्या है अपने पास में फॉर्मूला, किसी घटक का मोलंस क्या होगा, उस घटक के मोल अपॉन विलयन के कुल मोल, उस घटक के मोल अपॉन विलयन के कुल मोल। तो मैंने लिखा काई ऑफ के आई,
KI के मोलांश कैसे निकालेंगे? उस घटक के मोल, कितने मोल आ रहे हैं? 0.12 अपॉन कुल मोलों की संख्या। जल के मोल कितने हैं? 4.44 प्लस KI के 0.12 अपॉन, और ये हो जाएगा 4.56, और कैलकुलेशन करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.02। मोल अंश की कोई मात्रक नहीं होता है इसका, तो डायरेक्ट हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी 0.2 मोल। तो ये हो गए कुछ न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स तो बहुत सारे हैं, दुनिया भर के न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे इन टॉपिक्स के आप लोगों को, बट हमने एनसीईआरटी के कुछ सेलेक्टेड न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया है, और आगे की क्लासों में हम जो भी न्यूमेरिकल आएंगे, न्यूमेरिकल्स भी करने वाले हैं, थ्योरी भी करने वाले हैं। तो बने रहें चैनल पर, सपोर्ट करें। धन्यवाद।